नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 25 जिसका नाम है वंशागति। जैसे कि पिछली कक्षा के अंदर हम बात कर चुके हैं रक्त समूहों की, ब्लड ग्रुप की, जिसमें हमने क्या देखा, 4 प्रकार के रक्त समूह है, ए बी, ए बी और ओ। किस जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, तो आई ए, आई बी और स्मॉल आई के द्वारा, जिसमें से आई ए और आई बी क्या है आपके प्रभावी जीन, स्मॉल आई क्या है आपका अप्रभावी जीन। जब अपन बात करते हैं रक्त समूहों की, तो यहाँ पर आपके जो रक्त समूह है इनमें से सर्वदाता कौन होता है आपके ओ, और सर्वग्राही कौन होता है ए बी। अगर अपन बात करें कि RH कारक, रीसस कारक अगर उपस्थित हो तो यहाँ पर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा और अगर नहीं हो तो नकारात्मक होगा। ठीक है, ज़्यादातर जो है वो आपके पॉजिटिव वाले होते हैं, सकारात्मक वाले होते हैं। जो आपके ब्लड ग्रुप ए वाला है वो ए और ए बी को रक्त दे सकता है, बी वाला बी और ए बी को रक्त दे सकता है, ए बी वाला सिर्फ ए बी को रक्त देगा और ओ वाला ए बी और ओ को रक्त दे सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा रक्त समूहों के बारे में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण की। जो आने वाला बच्चा है वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, इस बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, देखो आपने बहुत सारे ऐसे सीरियल देखे होंगे या फिर हो सकता है कई गाँव के अंदर अभी भी ये चीज़ होती है कि जो एक लड़की है ना उसको दोषी ठहराया जाता है। किस चीज़ के लिए, कि तूने जो है एक लड़की पैदा कर दी। अक्सर आपने सुना होगा, टीवी सीरियल्स में भी ऐसा होता है कि लड़की को घर से निकाल देते हैं अगर उसने बहुत सारी लड़की पैदा कर देती है तो। अब यहाँ पर क्या ये होता है कि जो एक महिला है वो एक जो लड़की है उसको पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो आज आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन जिम्मेदार होता है एक लड़की पैदा करने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं युग्मकों की। तो देखो भ्रूण 2 युग्मक, नर युग्मक, और नर युग्मक क्या है आपके शुक्राणु और मादा युग्मक क्या है आपके अंडाणु। तो ये चित्र आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो है आपका क्या है नर युग्मक, जो कि क्या है आपके शुक्राणु। ठीक है, ये युग्मक क्या है, एक कोशिका है जो अपने अंदर बनती है। नर युग्मक नर के अंदर बनेगी, मेल के अंदर, और मादा युग्मक मादा के अंदर बनेगी, लड़कियों के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या है नर युग्मक, जिसे अपन क्या कहते हैं शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, और ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपके मादा युग्मक, जिसे अपन क्या कहते हैं अंडाणु कहते हैं, या अंडा कहते हैं, या अंडकोशिका कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके अंडाणु। अब क्या होता है, ये जो आपके शुक्राणु है वो इस अंडाणु के पास जाता है और उसको क्या करता है, निषेचित करता है। ये देख रहे हो, तो यहाँ पर ये कौन सी प्रक्रिया दिखाई गई है, निषेचन की प्रक्रिया दिखाई गई है। ठीक है, तो देखो आपके क्या होता है कि यहाँ पर ये जो शुक्राणु है वो इस अंडाणु को जाके निषेचित कर देता है और एक संरचना का निर्माण करता है जिसे अपन कहते हैं युग्मनज। तो यहाँ पर देखिए भ्रूण 2 युग्मक, नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु या अंडे के द्वारा बनाए गए संलयन युग्मनज से विकसित होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या चीज समझनी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नर युग्मक क्या है अपने शुक्राणु। ठीक है, नर युग्मक क्या है अपने पास शुक्राणु, जो कि नर के अंदर बनते हैं। ठीक है, दूसरा अपने पास क्या है मादा युग्मक, जो कि क्या है आपके अंडाणु। ठीक है, जो कि आपके क्या है अंडाणु। ठीक है, यहाँ पर ये मादा युग्मक है। अब ये जो आपकी कोशिकाएं होती है, एक प्रकार से क्या है कोशिकाएं है। ये जो कोशिकाएं है इसको अपन बोलते हैं एन, और ये भी आपके जो है वो क्या है एन। जब इन दोनों में निषेचन की प्रक्रिया हुई, यानी कि जो शुक्राणु है वो आया किसके पास, अंडाणु के पास। ठीक है, तो इसको जाके निषेचित कर दिया, जिससे एक 2n संरचना का निर्माण होता है। n और n मिलके आपके 2n बनाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं युग्मनज कहते हैं। ठीक है, अब इस युग्मनज में ही विभाजन होते हैं और आपके किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अब यही भ्रूण आपके 9 महीने तक एक माँ के अंदर पलता है और एक बच्चा बनता है, एक शिशु का निर्माण होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जब अपन बात करते हैं कि ये जो कोशिका है शुक्राणु और अंडाणु, इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमारी जो एक कोशिका होती है ना,
हमारी जो एक कोशिका है वो आपकी 2n कोशिका होती है, उसमें होते हैं 46 गुणसूत्र। ठीक है, अब ये 46 गुणसूत्र बने कैसे, यानी कि इस युग्मनज के अंदर क्या है 46 गुणसूत्र है, कैसे बने, यानी कि आधे कैसे आएंगे शुक्राणु से आएंगे और आधे कैसे आएंगे अंडाणु से आएंगे। तो देखो 23 जो है आपके किस में होते हैं गुणसूत्र, 23 होते हैं शुक्राणु के अंदर। ठीक है, और अंडाणु के अंदर भी कितने होंगे 23 होंगे, अंडाणु के अंदर भी कितने हैं 23। अब ये n है और ये भी n है, अब ये दोनों मिले तो यहाँ पर निषेचन हुआ तो आपके 2n बना, यानी कि 2n का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 46 गुणसूत्र हो गए। तो ये युग्मनज में कितने गुणसूत्र हुए 46। क्लियर पहली चीज। अब देखिए ये जो आपके अंडाणु है इसमें 23 क्रोमोसोम में यानी कि 23 गुणसूत्र में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं, इसमें होता है देखो 22 प्लस x। तो ये जो आपके 22 गुणसूत्र है वो क्या है आपके अलिंग गुणसूत्र, यानी कि ये नर और मादा में समान होते हैं, और ये x है वो आपका क्या है लिंग गुणसूत्र, यानी कि ये जो है यही उत्तरदायी होगा एक लड़का बनने के लिए, एक लड़की बनने के लिए। अब यहाँ पर ये जो मादा है उसका x गुणसूत्र केवल लड़की बनाता है, लड़का नहीं बनाता। अब देखिए जो शुक्राणु होता है उसमें 23 गुणसूत्र में आपके क्या होते हैं, या तो होगा 22 प्लस x या फिर होगा 22 प्लस y। ठीक है, यानी कि आपकी जो मादा होती है वो समयुग्मजी होती है और जो नर होता है वो विषम युग्मजी होता है। देखो इस चीज को यहाँ पर इस तरीके से समझो, जो नर है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो गई, जो नर से आपके क्या आ रहा है शुक्राणु, तो शुक्राणु के अंदर गुणसूत्र कौन से हो गए, या तो 22 प्लस x होगा, क्या होगा, या तो आपके 22 प्लस x होगा या फिर आपके 22 प्लस y होगा। ठीक है, आपके जो मादा होती है उससे कौन सी कोशिका बनती है, अंडाणु कोशिका उसके अंदर बनती है, निषेचन होगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें गुणसूत्र कौन से होते हैं 22 प्लस x होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करेंगे 2n यानी कि युग्मनज का। तो मान लो कि इस शुक्राणु के अंदर x वाला गुणसूत्र आया, तो देखो 22 कितने हो गए 44 प्लस अगर x वाला दिया तो अपने क्या आएगा x आएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 22 वाला दे दिया शुक्राणु ने तो आपके क्या बनेगा 44 प्लस xy, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे ये जो y गुणसूत्र होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगा, ये y गुणसूत्र होता है सिर्फ और सिर्फ नर के अंदर, मादा के अंदर नहीं होगा। और यही y गुणसूत्र सुनिश्चित करता है कि लड़का बने। और अगर आपके शुक्राणु ने x क्रोमोसोम x गुणसूत्र दिया तो ये क्या सुनिश्चित करेगा कि लड़की बने, क्योंकि हर कंडीशन में आपके जो महिला है वो तो x ही गुणसूत्र दे रही है उसकी साइड से, तो अब तुम x लेके आओ चाहे y लेके आओ। तो अब एक बच्चे के लिंग के लिए जिम्मेदार कौन हुआ, एक नर हुआ, क्योंकि अगर वो x देगा तो यहाँ पर लड़की बनेगी, अगर वो y देगा तो वो लड़का बनेगा। तो ये जो y गुणसूत्र होता है ये एक लड़का बनने के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर। तो आज से आपकी बिल्कुल ये धारणा बदल गई कि एक जो मादा है वो ही यानी कि एक लड़की जो है वो ही जिम्मेदार है लड़की पैदा करने के लिए, नहीं, कौन है, ये आदमी जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए अगर आपके बात करें यहाँ पर कि नर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या का कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जब लड़की बनेगी तो कौन सा होगा और लड़का बनेगी तो कौन सा होगा। ठीक है, देखो नर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 44 प्लस आपके XY। ठीक है, यहाँ पर मादा के अंदर गुणसूत्र होते हैं आपके 44 प्लस XX। ठीक है, 46 गुणसूत्र हो गए। अब इन 46 गुणसूत्र में से ये जो 44 गुणसूत्र है ये हमेशा कैसे होंगे, अपने जो गुणसूत्र होते हैं वे जोड़े के रूप में होते हैं। तो जब अपन 46 गुणसूत्रों को जोड़े के रूप में बनाएंगे तो कितने जोड़े हो गए 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े, मादा के अंदर भी सेम 46 यानी कि 23 जोड़े। ठीक है, अब इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं यानी कि 44 गुणसूत्र वो नर और मादा में समान होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं एलिंग गुणसूत्र।
ठीक है। और जो एक्स वाई और एक्स एक्स होते हैं इनको अपन क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, लिंग गुणसूत्र है। कौन से, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखो युग्मकों का निर्माण हुआ, यानी कि नर ने क्या बनाया, शुक्राणु बनाया। तो शुक्राणु बनाने पर आपके या तो क्या बनेगा, 22 प्लस एक्स बनेगा या फिर आपके 22 प्लस वाई बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इसके जो है युग्मक बनेंगे तो आपके क्या बनेगा, देखो या तो क्या बनेगा 22 प्लस एक्स, और दूसरी स्थिति में भी क्या बनेगा, 22 प्लस एक्स ही बनेगा। ठीक है, अब देखो मान लीजिए कि जो शुक्राणु आ रहा है वो एक्स गुणसूत्र लेके आ रहा है, तो वहां पर अपना कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 44 यानी कि 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, अब यही से ही ये वाला क्रॉस कराओ तो यहाँ पर क्या आएगा, 44 प्लस एक्स एक्स। अब मान लीजिए जो गुण आपका शुक्राणु आ रहा है वो वाई गुणसूत्र लेके आ रहा है, तो देखो 44 प्लस एक्स वाई, और इससे करके देखो 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन जो है लड़की बनेगी और कौन लड़का बनेगा। हमें पता है कि लड़के के अंदर 44 प्लस एक्स वाई यानी कि विषम युग्मजी होता है, तो अगर 44 प्लस एक्स एक्स है तो यहाँ पर ये क्या बनेगी, 44 प्लस एक्स एक्स बनेगी लड़की, क्योंकि एक मादा के अंदर ही तो एक्स एक्स है ना। 44 प्लस एक्स एक्स है यानी कि ये भी क्या बनेगी, एक फीमेल लड़की बनेगी। 44 प्लस एक्स वाई है तो आपकी क्या बनेगा, लड़का, और 44 प्लस एक्स वाई है तो यानी कि क्या बनेगा, लड़का। तो कौन जिम्मेदार हुआ, ये नर ही तो जिम्मेदार हुआ, ये मेल ही तो जिम्मेदार हुआ एक लड़की और एक लड़का पैदा करने में, हुआ नहीं हुआ। तो इस तरीके से मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। बात आई नहीं है समझ में। देखिए यहाँ पर शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, 22 प्लस तथा एक एक्स गुणसूत्र या फिर आपके 22 तथा एक वाई गुणसूत्र। ठीक है, अंडे में एक्स गुणसूत्री होता है, 22 प्लस एक्स गुणसूत्री होता है। ठीक है, तो अब 46 गुणसूत्र में से आपके 44 गुणसूत्र यानी कि 22 जोड़े तो अलिंग गुणसूत्र और एक जोड़ा आपके लिंग गुणसूत्र का होता है। आगे देखिए 23 जोड़े हैं, 22 जोड़े जो है वो आपके क्या है, अलिंग गुणसूत्र, जिनको अपन क्या कहते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, और एक जोड़ी जो होता है वो आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब एक कैसे एक लड़का बनेगा एक लड़की बनेगी, शुक्राणु आया, ठीक है, शुक्राणु मान लीजिए आपके वाई गुणसूत्र लेके आया, मादा तो अपना एक्स गुणसूत्र ही देगी, तो एक्स वाई बना, यानी कि क्या बन गया भाई, लड़का बन गया। ठीक है, अगर शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र आ गया और अंडाणु तो एक्स गुणसूत्र देगा ही, तो यहाँ पर एक्स एक्स बन गया, यानी कि क्या बन गई, लड़की बन गई। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात। तो कौन जिम्मेदार हुआ, एक आदमी जिम्मेदार हुआ ना एक लड़की पैदा करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि वाईधारी शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन होता है तो भ्रूण में 44 अलिंग गुणसूत्र व एक एक्स व एक वाई गुणसूत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एक्स गुणसूत्र दिया है किसने, नर ने, तो आपके लड़की बनेगी, और अगर वाई गुणसूत्र दिया है तो लड़का बनेगा। इस प्रकार से मनुष्य के अंदर क्या होता है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। क्लियर हुई यहाँ तक बात। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको और समझनी है। देखिए क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि पहले के जमाने में बहुत होता था, अब नहीं, कई लोग क्या करते थे कि जो गर्भ है उसके अंदर ही बच्चे के लिंग का पता लगा लेते थे कि लड़का है कि लड़की है। अब लड़की देख के वो लोग उसकी उसी में ही हत्या कर देते थे। अब किसी भी जीव की हत्या करना क्या सही है, ये तो अपराध है, पाप है। तो यहाँ पर इसके लिए सरकार ने एक नियम जो है वो बना दिया। देखिए, प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 अधिनियमित करने के पश्चात 1 जनवरी 1996 से मादा भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो जब पहले प्रसव से पहले ही बच्चे के लिंग का पता करके उसको गर्भ में ही उसको मार दिया जाता था, उस पर रोक लगा दी गई है। ये कानूनी अपराध है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसको जो है सजा होती है। क्लियर। यहाँ पर इस अधिनियम ने भ्रूण का लिंग निर्धारण और उसका खुलासा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लंघन करने से सजा पाने के लिए प्रावधान है। तो अगर कोई आदमी ऐसा करता है
बच्चे के जन्म से पहले उसके लिंग का पता लगाता है तो वो यहाँ पर क्या होगा, कानूनी अपराध होगा। क्लियर। तो देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक अंडाणु एक शुक्राणु को आके निषेचित करता है। अंडाणु के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 23, शुक्राणु के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 23, ये मिलके एक 2n संरचना बनाते हैं जिसे अपन कहते हैं युग्मनज। इसी में ही विभाजन होता है और भ्रूण विकसित होता है। जो आपके शुक्राणु हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, 23, जो कि आपके 22 प्लस x हो सकता है, 22 प्लस y हो सकता है। ये जो y गुणसूत्र होता है वही क्या बनाता है, नर बनाता है। तो अगर अपना नर जो है अपना x गुणसूत्र देता है तो बनने वाले बच्चे में 44 प्लस XX बनता है, यानी कि लड़की बनती है। अगर एक शुक्राणु में आपका y गुणसूत्र होता है तो 44 प्लस XY बनता है, यानी कि लड़का बनता है। इस प्रकार से लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।